नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी। देव उठनी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है दो चीज़ें, साल भर बरसता है पैसा, माता लक्ष्मी आपके घर में करती है निवास। नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। देव उठनी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है चीज़ें, उस घर में कभी नहीं होती है धन की कमी। हिंदू धर्म में देव उठान एकादशी का बहुत विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली जो एकादशी तिथि है उसको हम देवट एकादशी या देव उठनी एकादशी कहते हैं। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं। उनके साथ ही चातुर्मास का समापन होता है। देव उठनी एकादशी के दिन फिर से शादी, विवाह, मुंडन, संस्कार, सगाई समेत सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। फिर देव उठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन कराया जाता है। भगवान विष्णु के सालिग्राम अवतार में माता तुलसी का विवाह होता है, जिस दिन को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। हम देव 11 वाले दिन भी तुलसी विवाह करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना भी शुभदायी फल माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सभी एकादशी में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाली यह देवट एकादशी या देव उठनी एकादशी व्रत करने वालों को स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उस व्यक्ति को हर तरह की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में कभी भी किसी तरह की समस्या नहीं आती है। हालांकि आपको देवट एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। देव उत्थान एकादशी के दिन शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम का वर्णन किया गया है जिन नियमों का पालन हर व्यक्ति को देव उठनी एकादशी के दिन करना ही करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की जो कृपा है आप पर नहीं बरसती और आपसे वह रिष्ट हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम तथा गंभीर परिणाम की जगह, जो शुभ परिणाम है उसकी जगह आपको गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है कि जिन चीज़ों का भोग आप अगर देवट या देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाते हैं और उस प्रसाद को सभी में वितरित करते हैं, साथ ही स्वयं भी ग्रहण करते हैं, तो आपको जो है भगवान विष्णु जी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है और आपके अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका अगर आप सेवन देव एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपको मतलब नहीं करते हैं या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का सेवन करना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। अगर आप इन चीज़ों का सेवन देव उठनी एकादशी पर कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जो हैं श्री हरि विष्णु आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको सभी कुछ बताऊंगी। इस बार जो 2024 में देव उठनी एकादशी कब है, देव एकादशी की पूजा विधि क्या है और इस दिन का क्या महत्व है। इसके अलावा देव उठनी एकादशी पर किन चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए और भगवान विष्णु जी को किस चीज़ का भोग आपको लगाना चाहिए। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि किन चीज़ों का सेवन आपको देवट या देव उठनी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको देव उठनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। सारे आपके जितने भी सवाल मन में होंगे सभी का जवाब इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिले, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, आप साथ में बोलते भी जाइए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में देव उठनी एकादशी कब है,
जानना बहुत ज़रूरी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत जो हो रही है वो 11 नवंबर 2024 की शाम 6:04 पर होगी, 11 नवंबर को। वहीं इस तिथि का जो समापन है 12 नवंबर 2024 को शाम को 4:04 पे होगा। तो ऐसे में अगर हम उदयात तिथि को देखते हैं तो उदय तिथि के अनुसार ही हम त्यौहार मनाते हैं। उस अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत हम मंगलवार यानी कि 12 नवंबर को रखेंगे। इसके अलावा देवउठनी एकादशी व्रत पारण करने के बारे में बात करें तो व्रत का पारण देव एकादशी के अगले दिन यानी कि 13 नवंबर को किया जाएगा। आप नोट कर लीजिए डेट, 12 नवंबर को हम व्रत रखेंगे। ऐसे में देवउठनी एकादशी का पारण हम 13 नवंबर की सुबह 6:42 से 8:51 के बीच में आप कर सकते हैं। इस बार देवउठनी एकादशी पर कई सहयोग बन रहे हैं। एकादशी के दिन सुबह 7:01 तक हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। वहीं वज्र योग पूरे दिन रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग 12 नवंबर को सुबह 7:05 से 13 नवंबर को सुबह 5:04 तक सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। इसके अलावा रवि योग देवउठनी एकादशी के दिन सुबह 6:33 से 7:52 तक रवि योग का निर्माण होगा। वहीं सुबह 6:33 से शाम को 4:04 तक भद्रा का भी साया रहेगा। ज्योतिष में भद्रा के साय में शुभ कार्य करने की मनाही होती है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि देवउठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। देवउठनी एकादशी के पवित्र दिन पर आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद मंदिर की आप साफ सफाई कर लें और भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर भगवान को आप क्या करें, पंचामृत से स्नान कराएं। साथ ही हल्दी या गोपी चंदन का तिलक आप भगवान को लगाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल, तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई अन्य मंत्र जपें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें, आरती गाएं एवं पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात में जब भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें, उसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद आप व्रत का पारण कर लें। हमारे यहाँ पर दिए भी लगाए जाते हैं। तो यह थी देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं देव एकादशी के महत्व के बारे में। देव एकादशी को सभी एकादशी में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस मनोरथ का फल त्रिलोक में न मिल सके वह देवउठनी एकादशी का व्रत करके प्राप्त किया जा सकता है। देव उत्थान एकादशी से पूर्णिमा तक जो है भगवान शालिग्राम एवं माँ तुलसी का विवाह उत्सव का पर्व मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी जो है वह जगत के पालनहार जो हमारे श्री भगवान विष्णु जी हैं उनकी विशेष पूजा करके उन्हें योग निद्रा से जगाया जाता है। खास बात यह है कि इसी दिन से जो है चातुर्मास वक्र भी जो है समाप्त हो जाता है। चातुर्मास जो मास चल रहा है वह समाप्त हो जाता है। मान्यता है कि कार्तिक मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। ऐसे में इस दौरान गंगा जल पूजा में प्रयोग और उसका सेवन करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। देवउठनी एकादशी के साथ सभी जितने भी शुभ कार्य हैं उनकी शुरुआत हो जाती है। इस दिन शालिग्राम भगवान के साथ माँ तुलसी का विवाह होता है और इस दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी जी और शालिग्राम की पूजा करने से जो पितृदोष है उसका भी शमन होता है। इसके अलावा देवट नहीं एकादशी व्रत करने से ही व्यक्ति के जो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है। इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ये देवउठान एकादशी। तो यह था देवउठान एकादशी का महत्व। अब जानते हैं कि देवट एकादशी पर किन चीज़ों का आपको सेवन करने से और किन चीज़ों का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु जी को आप अगर ये भोग लगाते हैं तो सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चलिए जानना बेहद जरूरी है, जानते हैं। सबसे पहले आप सिंघाड़े का भोग। सिंघाड़े का माता लक्ष्मी को सिंघाड़ा जो है बेहद प्रिय होता है, इसलिए देवउठान एकादशी पर आप भगवान विष्णु को सिंघाड़े का भोग जरूर लगाएं।
भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को आप सभी में वितरित करें एवं स्वयं भी ग्रहण कर लें। ऐसा कहा जाता है कि अगर भगवान विष्णु जी को आप सिंघाड़े का भोग लगाते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे बेहद प्रसन्न होती हैं और जो साधक हैं उनको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक के जो अन्न धन के हैं भंडार वह भर जाते हैं। इसलिए आप सिंघाड़े का भोग भगवान को अवश्य लगाएं। नंबर 2, तिल का भोग। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को जो है तिल का भोग लगाने से व्यक्ति को सभी पापों से जो है छुटकारा मिल सकता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इस दिन आप तिल का दान जरूर करें। ऐसा करने से व्यक्ति कभी भी नरक में नहीं जाता है, इसलिए विशेष रूप से यह मान्यता है। नंबर 3, चलिए जानते हैं गन्ने का भोग। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है, इसलिए गन्ने का मंडप बनाकर पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को भोग भी लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को गन्ना चढ़ाने से जो है सुख शांति की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ जीवन में किसी भी प्रकार की आपको जो है समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 4, चलिए जानते हैं केले का भोग अवश्य लगाएं। केले का भोग भगवान विष्णु को केले बहुत प्रिय हैं, इसलिए जब भगवान योग निद्रा से जागते हैं तो उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि धन वृद्धि होती है और जो है सभी प्रकार की आपको समस्याओं से छुटकारा भी मिल सकता है। इसके अलावा आपको जो है देवउठनी एकादशी पर केले के जो पौधे हैं उसकी पूजा अर्चना भी आपको करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो साधक हैं उनको भगवान श्री हरि विष्णु और साथ में माता लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और जीवन में कई तरह के शुभ फलों की भी आपको प्राप्ति होती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रहे, केले का जो पौधा है उसकी भी आप पूजा करें। नंबर 5, पंचामृत। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत होना बेहद जरूरी होता है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए देवउठनी जो एकादशी है उस दिन, उस तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दूध, शहद, घी और शक्कर से बने जो पंचामृत है उसका भोग लगाया जाता है। थोड़ा सा गंगा जल भी आप डाल दें, इससे सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है और जो साधक है उनकी सोई हुई किस्मत है वह बिल्कुल आप समझ लीजिए जाग जाती है। नंबर 6, चलिए जानते हैं पंजीरी का भोग। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि पंजीरी भगवान जो है श्री विष्णु जी को अति प्रिय है और हम उन्हीं चीज़ों का भोग लगाते हैं जो भगवान को प्रिय होते हैं और इस दिन इन चीज़ों का भोग लगाने से व्यक्ति को जो है मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है और परिवार में खुशियों का आगमन होता है। पंजीरी का भोग लगाने से जो है अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव से आपको छुटकारा भी मिलता है। नंबर 7, चलिए जानते हैं गुड़ का भोग। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को गुड़ बेहद प्रिय है और इसलिए भगवान विष्णु जी को जो देवउठनी एकादशी है उस पर गुड़ का भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से साधक को जो है लाभ प्राप्त होता है, साथ ही आपका जो सौभाग्य है उसमें वृद्धि भी होती है। वैसे भी ठंड के दिन शुरू हो जाते हैं, गुड़ अवश्य खाना भी चाहिए आपको, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। नंबर 8, मिश्री और पीली मिठाई का भोग। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई और मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। पीला रंग भगवान विष्णु जी जो हैं उनके लिए बेहद उनका प्रिय रंग माना जाता है और जो मिश्री है, मिश्री और पीली मिठाइयों के भोग लगाने से भगवान विष्णु जी की अनंत कृपा आप पर होती है और आपके जीवन में तरक्की के नए नए मार्ग आपके खुल जाते हैं, जिससे आपको जीवन में आगे कोई परेशानी नहीं होती। नंबर 2, मखाने और साबूदाने की खीर। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मखाने या साबूदाने की खीर का भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि चावल बिल्कुल नहीं खाया जाता। खीर प्रभु श्री विष्णु जी का बेहद प्रिय है, इसलिए खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु भक्तों पर जो है असीम अपनी कृपा बनाए रखते हैं। आगे ये भी बताएंगे कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नंबर 10, दूध का भोग। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो उसे देवट एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को दूध का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप खीर में जो बनाते हैं
उसका भोग लगाते हैं। इससे धन और मन दोनों में विस्तार होता है और व्यक्ति की जितनी भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं, क्योंकि हम पंचामृत भी बनाते हैं, उसमें भी हम दूध डालते हैं। नंबर 11, केसर की मिठाई का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को केसर की मिठाई अत्यंत प्रिय है और वो उससे प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में देवट एकादशी के दिन केसर युक्त चीज़ों की जो चीज़ें हैं उन्हें श्री हरि विष्णु जी को आप अर्पित और करें, और साधक ऐसा करते हैं तो उन्हें सुख शांति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग का भोग भी लगाएं। इस दिन आप खीर या सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। खीर बेहद उत्तम होती है। श्री हरि विष्णु बहुत अति प्रसन्न होते हैं। नंबर 12, भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का उपयोग आपको अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु जी को भोग लगाते समय अगर आप तुलसी का उपयोग करना भूल जाएं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपको भगवान तुलसी जी का जो तुलसी जी के बिना जो आप भोग है वह विष्णु भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही भगवान के भोग में सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। भोग में आपको जो है प्याज लहसुन का प्रयोग करना बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि यह सात्विक आहार में नहीं आते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु के भोग में तीखी चीज़ों के इस्तेमाल से भी आपको बचना चाहिए। भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद जो भोग है कुछ देर के लिए पूजा स्थल में ही आपको रखना चाहिए, और उसके बाद जो है भगवान को प्रणाम करके थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाना चाहिए। भगवान के भोग के साथ आपको क्या करना चाहिए, एक लोटा जल भी वहाँ रखना चाहिए। इसके अलावा भगवान जी को भोग लगे हुए भोजन का जो भोग लगाया हमने, उस भोजन का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर आपको गाय को जरूर खिलाना चाहिए। उसके बाद ही उस भोग को प्रसाद के तौर पर बांटना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, और गाय को भोजन के खिलाने से जो है पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। तो यह थी वही चीज़ें जिनका कि आपको भोग भगवान विष्णु जी को लगाना चाहिए, और आपको ये भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की आपको असीम कृपा इससे प्राप्त होगी। चलिए अब जानते हैं कि देवउठनी एकादशी पर किन चीज़ों का आपको सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह जानना अति आवश्यक है, क्योंकि कुछ गलतियाँ आपको जीवन में परेशानी खड़ी कर सकती है। नंबर 1, चावल। ध्यान दीजिए, चावल देवउठनी एकादशी पर किसी भी दिन व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बनी चीज़ों से भी आपको दूर ही रहना चाहिए। ज्योतिष का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता। चावल को हविष्य अन्न कहा जाता है, यह देवताओं का भोजन माना गया है। ऐसे में इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के जो सारे पुण्य हैं वह नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखिए, चावल का बिल्कुल इस दिन उपयोग नहीं करना है। नंबर 2, देवउठनी एकादशी तिथि पर जौ और सीफली को खाना भी वर्जित माना जाता है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तामसिक भोजन होते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश कीजिए कि सात्विक भोजन ही आप ग्रहण करें। इस दिन आपको मांस, मदिरा और अन्य तीखी चीज़ें व मसालेदार जो भी चीज़ें हैं इसका सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन आपको पूरी तरह से सात्विक भोजन ही करना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, चलिए जानते हैं पान। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान नारायण जी को पान अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को पान बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे नाराज़ हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति की जगह जो है अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपके जीवन में दुर्भाग्य में बदल सकता है और जीवन में कई तरह की आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, चलिए जानते हैं चने की दाल। देवउठनी एकादशी के दिन आपको मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलगम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व जो है मानसिक तौर पर किए जाने वाले जो भी हैं बुरे कार्यों को भी करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में देवउठनी एकादशी को मोक्षदायिनी तिथि भी
कहा गया है। इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन इन चीज़ों का आपको सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। अपने भाग्य को अच्छा बनाइए, इन चीज़ों से दूर रहिए। नंबर 5, बैंगन। शास्त्रों में बैंगन को बहुत अशुभ माना गया है। ऐसे में देवट एकादशी पर बैंगन का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, हम प्रसाद के रूप में ये सारी चीज़ें एक साथ चढ़ाते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें इसे खाना शुरू करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें जो है आपको पितृदोष संबंधी जो भी है पितृदोष लग सकता है और कुछ बीमारियां होने का भी खतरा होता है। बैंगन जो है पित्त दोष को बढ़ाता है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी पे ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना चाहिए। बैंगन में जो है काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसलिए कार्तिक माह में धार्मिक दृष्टि से भी बैंगन खाना आपको उचित नहीं माना गया है। बैंगन को जो धार्मिक दृष्टि उससे अशुद्ध भी माना गया है। अतः आप गलती से भी देवउठनी एकादशी पर बैंगन का सेवन कर लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह जो है अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको बैंगन खाने से बचना चाहिए। उस दिन हम नई चीज़ें लाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं इन चीज़ों में, ताकि हम उन्हें खा सकते हैं, लेकिन खाना उस दिन नहीं चाहिए। दूसरे, घर का आपको भोजन देवउठनी एकादशी पर कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि दूसरे के घर का आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में शांति का माहौल बना रहता है। बासी भोजन, गीत जो है गीता में लिखा गया है कि बासी भोजन तामसिक रोग वर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्रता की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए भाजी और जला हुआ भोजन जो है देव एकादशी के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, जो आपने एक दिन पहले बनाया हो। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको देवउठनी एकादशी पर बासी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यह थी वो चीज़ें जिनका सेवन आपको देवउठनी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए और आपको अंत तक बने रहने के वीडियो में आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और जो भी ये चीज़ें आपको वीडियो में बताई गई हैं आप इसका ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।